जो है वो अपने बुनियादी राइट्स की जो जिदोजहद है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो है वो जारी और सारी रखेंगे। इस पर मैं ताजरों को, ट्रांसपोर्टरों को, बुकला को, सिविल सोसाइटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अबाबे दी वकार पिछले 18 माह से 20 मरतबा हजारों के मजमे जो वो आपके शहर कोटली में हुए, रियासत भर में हुए। दोस्तों, ये तहरीक सिर्फ ताजरों की तहरीक नहीं है, ट्रांसपोर्टरों की नहीं है। इस खित्ते के 45 लाख इंसानों के बुनियादी राइट्स की तहरीक है। उसमें पुलिस वालों आपको भी जो है वो ये रिलीफ मिल रहा है और आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा। इसलिए जब कभी आपको ऊपर से इब्ने ज़ियाद कोई हुक्म देता है तो गौर किया करें, अपने ज़मीर को जगाया करें। ये नौकरी जो है आरजी है। अगर एक एसपी को आपका अदारा, आपका महकमा इंसाफ नहीं दिला सकता तो फिर आप किस बुनियाद पर उस इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर जो है वो अवाम पर शेलिंग और जो है वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं पुलिस से कि इसके बाद अगर आपको कोई इब्ने ज़ियाद हुक्म देता है तो आप शिमर नहीं बनेंगे, हुल बनेंगे। पूरा मंत्री को पुरतशद्दद जो है वो बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये मुझे और आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि ये जो मुजफ्फराबाद की असेंबली के अंदर 53 का टोला जो मुंशियों का बैठा हुआ है और उनका जो सरगना है चौधरी अनवारुल हक, उनके जो मुकासद है और उनके जो पीछे बैठकर वो जो अपने अज़ाम को यहाँ जो है वो अपने अज़ाम के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये पैगाम दे देना चाहते हैं कि ये जिस तरह आप माजी में यहाँ आपने नेशनल इलेक्शन प्लान को जो है नाफज करने की कोशिश की तो यहाँ की आवाम ने उसे मुस्तरद किया, उसके खाक में बुलाया। उसी तरह ये जो सदारती ऑर्डिनेंस को हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आवाज को कत्ल करने के लिए ये जो 53 का टोला है, इन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस का नाफज करने के लिए और फिर जो 70 सालों में लोगों आपको बिजली और आटे पर रिलीफ मिला, उस रिलीफ को खत्म करने के लिए ये सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया। अब हम पिछले 18 माह से अपने बुनियादी राइट्स के लिए जो है वो जिदोजहद कर रही है। और आप देखें ये जो नामनाद कानून असास असेंबली है और उसके अंदर वो बैठे 53 मुंशियों का टोला, वो क्या वजह है कि 13 मई के बाद वो बिजली के टैरिफ पर जो है वो कानून साजी नहीं करते। सियासी कारकुनान और कायदीन की रिहाई के लिए और इस तहरीक के दौरान जितने भी मुकदमात जो है वो बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं उनके खात्मे के लिए, और ये जो कोटली में जो वाकया हुआ, रेस्ट हाउस कैमरे क्यों नहीं है? पहले तो वो जो रेस्ट हाउस के जिम्मेदार है उससे पूछना चाहिए कि कैमरे अगर खराब थे तो तूने क्या किसी को बताया? उन कैमरों को जो है वो ठीक क्यों नहीं करवाया? और वो लोग जो हमला है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और वो जो गाड़ियां चलाने वाले हैं वो इंतजामिया के लोग थे, वहां पुलिस खड़ी थी, तो आप जो है पब्लिक पर इल्जाम लाए, ये नहीं हो सकता। आप जो है उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे और उसकी इंक्वायरी कोई पुलिस नहीं करेगी, कोई और नहीं करेगा, बल्कि कोटली के ताजर, कोटली की सिविल सोसाइटी, कोटली के जो रिटायर्ड जो है वो ऑफिसर हैं उन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए जो है उसकी तफ्तीश करके उसके जिम्मेदारान का तयन करे और उनको कानून के घेरे में खड़ा किया जाए। फिर सदारती ऑर्डिनेंस को मनसूख नहीं किया जाता तो हम आगे बढ़ाना है कि हम इस लॉन्ग मार्च के दौरान ही जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। क्या अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च की कॉल देती है तो कोटली के शहरियों के आप इस सदारती ऑर्डिनेंस
और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी मौजूद है कि हम उलाड़ इंट्री पॉइंट्स की तरफ लॉन्ग मार्च की कार दें। तो क्या अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एंट्री पॉइंट्स की तरफ अगर कार देती है तो क्या आप उस पर भी लब्बाई कहेंगे? आवाज दो, आवाज दो। शर्म नहीं आई? ये दस देते हैं यहाँ श्रीनगर का मुकदमा जो वो मंजर पेश कर रहा था 21 नवंबर कोटली, तो फिर क्यों ना हम ये मुतालबा रखें। हमारा ये मुतालबा है आज के दिन कि 21 नवंबर को कोटली के अंदर जो वाकयात रुनवा हुए उनका सिविल सोसाइटी पर एक कमीशन बनाया जाए जो इंक्वायरी करके उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था। टूटे हुए कहते हैं आवाम जो वो पत्थर मार रही थी। पूछना चाहूंगा ये जो इब्ने ज़ियाद जो आया है यहाँ, उसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें किस कानून ने ये इख्तियार दिया कि तुम शहरियों के ऊपर शेलिंग करो, फायरिंग करो और वक्त तुम्हें आगे से पत्थर भी ना मारे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि आप पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग भी करें, फायरिंग भी करें और वो आगे से जो आपको पत्थर भी ना मारे अपने दुफा में। ये नहीं हो सकता बाबा। ये आजाद कश्मीर के शहरी पुरअमन है और इन्होंने साबित किया है। आपने देखा कि 9 मई को वो जो एक एसी डिडियाल जो है एक शहरी को थप्पड़ मारता है तो उसकी शलवार जो है मकबूल भट्ट शहीद में जो है वो वहां टांग दी गई है। आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि आपकी शलवारें और पतलूने भी शहीद चौक में जो है वो टांग दी जाए। अब ये नहीं हो सकता। और ना हम अवामी हकूक तहरीक पर किसी एसपी को, किसी डीएसपी को, किसी आईजी को शबे खून मारने का जो है इजाजत देंगे। ये नहीं होगा। हमारा ये मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस काले कानून सदारती ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया तो उसी वक्त रियासत भर में सियासी कारकुनान और सियासी कायदीन जो गिरफ्तार हैं उन्हें फौरी रिहा होना चाहिए था। उनको फौरी जवाब रिहा करना चाहिए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि वो इस काले कानून को जो है वो मनसूख करने का फैसला जो है वो सुनाएंगे। अगर नहीं सुनाएंगे तो देख लें आज चमजोड़ियों से लेकर तौबड़ तक अवामी से मुसरत कर चुकी है, अपने पांव तले जो है वो रम चुकी है। हम हक की खातिर निकले हैं, हम हक की खातिर निकले हैं। हमारे साथ चलो। उस दिन जो यहाँ हमारी माओ बहनों और बेटियों को इंतजामिया की तरफ से वो जो शिमूर और इब्ने ज़ियाद यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बदबख्तो तुम्हारे घर में तुम्हारी माएं, बहनें, बेटियां नहीं है कि तुम कोटली के शहर के अंदर खड़े होकर हमारी माओ और बहनों और बेटियों को गलीज गालियां दो। तुम्हें इन गालियों का हिसाब देना होगा। हम कोटली की आवाम आपसे इन गालियों का हिसाब देंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जो है एक बड़े ओहदे पर फायद हूं और यहाँ शहर में खड़े होकर खवातीन को जो है वो गलीज गाली पके। हम उसकी भरपूर मजामत करते हैं, तो ये मुतालबा करते हैं कि वो फिर
माफी मांगे उन बहनों से, माओं से, बेटियों से और कोटली के शहरियों से। आप खादिम हैं, आप बादशाह बनने की कोशिश ना करें। आप मुलाजम रियासत के हैं, आप मुलाजम इस अवाम के हैं और आप आके यहाँ बादशाह सलामत बनते हैं। ये नहीं हो सकता। ये कदम जो है, अपने हमवतनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज वो भी आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए और इस काले कानून सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तानी सफारतखानों के बाहर इhtजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। और बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान के अपने भाइयों का मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, इसलिए कि जिस तरह हम महकूम है, मजलूम है, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का शहर भी जो है वो मजलूम, महकूम, हमारे दुख, हमारे दर्द साझे। लेकिन वो जो आज पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर बार की आवाम के साथ इज़हार यकजहती और इस काले कानून सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में इज़हार यकजहती रैलियां जो वो रैलियों का एहतमाम किया, उनको मैं खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ। रियासत के शहरियों को फ्री इलाज जो है वो दिया जाए, इस रियासत के शहरियों को फ्री तालीम दी जाए, इस रियासत के नौजवानों को रोजगार दिया जाए और अगर रोजगार नहीं देते तो बेरोजगारी अलाउंस दिया जाए। और सबसे बड़ा मुतालबा कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाए। क्या इन चार मुतालबात से भी आप इत्तेफाक करते हैं? बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।